चलिए इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्लास 12th का चैप्टर है और आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 18 है और एन.सी.ई.आर.टी. का एक्सरसाइज 6.5 है क्लास 12th। इस पूरे वीडियो में हम लोग मैक्सिमा मिनिमम का थ्योरी और कॉन्सेप्ट लेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले कि जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होता है उसको पहले समझो। जैसे मान लो कोई भी चीज़ का ग्राफ तुमको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, तो इस पूरे इंटायर ग्राफ में तुमको ये देखना होता है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है। तो कहाँ कहाँ मिल सकता है, देखो यहाँ भी वैल्यू मिल रहा है वाई का, यहाँ भी वाई का, यहाँ भी वाई का, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है, मान लो अगर हम इसको यहाँ वाले पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को अगर बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं और इस पॉइंट को डी बोल रहे हैं, तो जो बी पॉइंट है उसको हम बोलेंगे कि वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, बी पे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि हम इसको x बोल रहे हैं तो f ऑफ x जो है वो ग्रेटर है, या फिर अगर आप कह दो कि ये मान लो c1 है, तो f ऑफ c1 का वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू, अगर इस यहाँ से और यहाँ वाले पॉइंट को अगर हम b बोल दे रहे हैं तो कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल a टू b में, है ना। c1 तो लाई कर रहा है इसी में, आपको पता होना चाहिए। तो f ऑफ c1 जो है सबसे बड़ा वैल्यू है y बराबर f ऑफ x के ग्राफ में। तो ये कहलाता है कि अगर हमारे ग्राफ में किसी पॉइंट पे जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है y का, तो उसे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। माने ऐसा x a और b के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए जिसके चलते वो f ऑफ वो वाला इस f ऑफ c1 से भी बड़ा हो जाए। उसी तरह से अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगा, तो आप देखो यहाँ भी मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो सबसे मिनिमम तो भैया यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये मान लो c2 है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ c2 का वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन f ऑफ x, और जहाँ ये वाला x लाई करेगा क्लोज इंटरवल a टू b में। माने a और b के बीच में कोई भी आप x ले लो, उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू है f ऑफ c2 पे ही मिलेगा, बाकी सब जगह f ऑफ c2 से वैल्यू क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, मतलब f ऑफ c2 से वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो ये कहलाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये मिल रहा है f ऑफ c2 पे, और ये सबसे मैक्सिमम मिला f ऑफ c1 पे। लेकिन ये भी हो सकता था कि ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरह से हो, तो जो यहाँ पे कर्व का टर्निंग नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे dy बाई dx 0 है, dy बाई dx जो है वो 0 है, इस पॉइंट पे भी dy बाई dx 0 है, क्योंकि स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है। तो इस पॉइंट पे भी dy बाई dx 0 है और यहाँ भी dy बाई dx 0 है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो dy बाई dx पे 0 मिल रहा है। dy बाई dx 0 जहाँ हो रहा है वहाँ से जो x का वैल्यू निकल रहा है वहीं पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि हम a पॉइंट की बात करें तो वो सबसे मिनिमम है, उसके बाद ये मिनिमम है, उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं कह सकते, मैं सबसे मैक्सिमम तो यहाँ मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे dy बाई dx 0 नहीं है। अगर हम बोले इसे a, इसे b, इसे c, इसे d, तो हम कहेंगे कि अगर ये a है और ये b है तो f ऑफ a ही हमारा जो है वो सबसे छोटा हो गया f ऑफ x से, जहाँ x लाई कर रहा है a टू b क्लोज में। माने कोई भी x ऐसा नहीं है जो f ऑफ a से छोटा हो, माने ये f ऑफ a का लेंथ है ये, तो इससे सारा का सारा भाई बड़ा ही है। उसी तरह से f ऑफ b में देखें तो वो सबसे बड़ा है f ऑफ x में, यदि x लाई कर रहा है a टू b,
माने x कोई भी वैल्यू आप ले लो a और b के बीच में, सबसे बड़ा हमारा f ऑफ b ही मिलेगा। तो दोनों ग्राफ में अंतर क्या है कि जहाँ dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है वहाँ भी मिल सकता है हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, और एंड पॉइंट पे भी मिल सकता है हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। और कभी कभी dy बाई डी एक्स जीरो जहाँ हो रहा है वहाँ मैक्सिमम मिल सकता है और दूसरे एंड पॉइंट पे मिनिमम मिल सकता है, मतलब वहाँ dy बाई डी एक्स जीरो नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लो ये ग्राफ, ये ऐसे गया मान लो, तो यहाँ dy बाई डी एक्स जीरो है तो यहाँ मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, dy बाई डी एक्स जीरो है यहाँ मिनिमम मिल रहा है, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स जीरो नहीं है, ये स्लोप कुछ इस तरह से जाएगा, जबकि यहाँ सबसे मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये बात दिमाग में मत रखना कि जहाँ dy बाई डी एक्स जीरो होता है वहीं पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, चाहे वहीं पे मिनिमम वैल्यू मिलता है। मे भी बोलो, मे भी वहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, मे भी वहाँ मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, और एंड पॉइंट पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है और मिनिमम वैल्यू मिल सकता है। दूसरी चीज़ कि अब कुछ साइनोनिम्स कह सकते हैं या वर्ड्स बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू को ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, या उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू के भी नाम से जानते हैं, या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू के भी नाम से जानते हैं। और उसी तरह से जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू है, जो सबसे लिस्ट वैल्यू है उसे हम लोग मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ये पहली बात हुआ, ठीक है। दूसरी बात को ज़रा देखिए, इसको हम मिटा के लिखेंगे सारा कुछ। देखो अभी हम देखें कि मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, सब का मतलब एक ही है, y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, या फिर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, y का जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसे बोलते हैं। लेकिन अब एक वर्ड आता है हमारा मैथमेटिक्स में, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। तो दो ग्राफ फिर आपके सामने बनाएंगे और उस पर फिर चर्चा करेंगे, देखिएगा ज़रा समझ के, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं। कुछ ग्राफ्स आपके सामने बनाए हैं, इससे हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये पहला नंबर ग्राफ देखते हैं, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा नंबर देखेंगे, और फिर ये चौथा नंबर देखेंगे हम लोग। देखो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है लोकल। लोकल का मतलब होता है नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, है ना। लोकली मतलब आप कहते हो ना लोकल है यहाँ का, लोकल है यहाँ का मतलब का अगल बगल का है। तो अगल बगल में वो सबसे छोटा होगा, अगल बगल में वो सबसे छोटा होगा, तो उसे ही हम लोग लोकल मिनिमा बोलेंगे। ये बात क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम बोले कि f ऑफ c1 में, यहाँ पे देखते हैं f ऑफ c1 में, और एक वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे, जिसको कि हम बोल देते हैं f ऑफ c1 माइनस h और f ऑफ c1 प्लस h। ये f ऑफ c1 का मतलब क्या है कि अगर ये y बराबर f ऑफ x का ग्राफ है तो x का वैल्यू डाला गया है, एक बार c1, एक बार c1 माइनस h और c2 माइनस h, c2 प्लस h। अब ज़रा सोचो कि ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये f ऑफ c1 माइनस h वाला वैल्यू है, ये पॉइंट को हम बोल सकते हैं c1 माइनस h है, ये वाले पॉइंट को हम बोल सकते हैं c1 प्लस h है। तो ज़रा सोचो कि f ऑफ c1 सबसे छोटा हुआ कि नहीं, नेबरहुड में, अगल बगल में सबसे नीचे हुआ ना। तो इसीलिए इसे बोलते हैं लोकली, लोकली अगल बगल में मिनिमम है, तो इसीलिए लोकल मिनिमम बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा अगर बोला जाएगा तो x बराबर c1 बोला जाएगा। लोकल मिनिमा का मतलब होता है कि x का वो वैल्यू जिसके चलते उसके नेबरहुड में, मतलब c1 माइनस h और c1 प्लस h पे वैल्यू बड़ा मिले और c1 पे वैल्यू सबसे छोटा मिले, तो उसे हम लोग लोकल मिनिमा
कहते हैं। तो x के वैल्यू को लोकल मिनिमा कहते हैं। और वही अगर हम f ऑफ C1 की बात करें तो वो कहलाता है लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, या इसी लोकल मैक्सिमा को हम लोग लोकल मैक्सिमम भी बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम बोला जाए तो x के वैल्यू को समझना। उसी तरह से अब आ जाते हैं हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू पे और लोकल मैक्सिमा पे। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हुआ कि लोकली वो सबसे ज़्यादा हो। लोकल मैक्सिमम माने लोकली वो सबसे ज़्यादा, मतलब नेबरहुड में अगल बगल में देखा जाए तो अगल बगल के रिस्पेक्ट में वो सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे दूसरा नंबर ग्राफ में अगर हम यहाँ देखें और यहाँ देखें तो यहाँ पे ग्राफ नीचे है y का वैल्यू, ये भी y का वैल्यू नीचे है, जबकि यहाँ का y सबसे ज़्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि f ऑफ C2 जो है वो बड़ा है हमारा f ऑफ C1 माइनस h से, और वो भी f ऑफ C1 प्लस h से हम कह सकते हैं। मतलब f ऑफ C1 सबसे बड़ा है, छोटा नहीं है भाई, ये भी बड़ा ही है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ C1 या C2 जो भी है वो बड़ा है f ऑफ C1 प्लस h से। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि उधर जा रहे हैं तो भी नीचे चल जा रहा है, y का वैल्यू कम हो जा रहा है रेस्पेक्टिवली देखा जाए तो, और इधर भी आ रहा है तो भी छोटा हो जा रहा है। लेकिन f ऑफ C2 पे देख रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट है। तो लोकली नेबरहुड में, पड़ोस में वो सबसे अगर ऊंचा हो गया पड़ोस के रेस्पेक्ट में, तो वो पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी वाले जो सेकेंड नंबर ग्राफ है उसमें C2 को, यानी कि x बराबर C2 को हम लोग बोलेंगे, नाम देंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम। इतना भी देंगे तो भी x का ही वैल्यू समझेंगे, या फिर इसी को हम बात को लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। और जो f ऑफ C2 का वैल्यू आएगा, मतलब जो y का वैल्यू आएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट आएगा वहाँ का, उसको बोलते हैं हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो y के कोऑर्डिनेट से मतलब रखता है। अब ज़रा देखो, अगर ये C1 बोलोगे, अगर ये C2 बोलोगे, है ना, अगर ये C3 बोलोगे, अगर ये C4 बोलोगे, ये C5 बोलोगे, ये C6 बोलोगे, तो ज़रा सोचो, अगर ये A बोल रहे हो, B बोल रहे हो, C बोल रहे हो, D बोल रहे हो, E बोल रहे हो, F बोल रहे हो, तो ज़रा सोचो कि A लोकली क्या है, मिनिमम है, क्योंकि उसके राइट भी ऊपर है, लेफ़्ट भी ऊपर है, A सबसे नीचे है अगल बगल के रिस्पेक्ट में। तो लोकली क्या कहेंगे कि ये मिनिमम है, लोकली मिनिमम है। यहाँ भी C1 भी लोकली मिनिमम है, E भी लोकल मिनिमम है ना। इसका मतलब यहाँ पे A को, C को, E को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमा मिलेगा वहाँ पे। यहाँ के y कोऑर्डिनेट से लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यहाँ के y कोऑर्डिनेट से लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यहाँ के भी y कोऑर्डिनेट से लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मतलब लोकल मिनिमा अगर डालोगे x का वैल्यू तो लोकल मिनिमम वैल्यू जनरेट करके देगा। उसी तरह से अगर हम b पे आ जाएं तो b को देखा जाए तो वो सबसे अगल बगल के रिस्पेक्ट में ऊंचा है ना, देख रहे हो, ई भी नीचे सबसे ऊंचा है यहाँ। उसी तरह से लोकली ये ऊपर है, लोकली ऊपर है। पूरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कभी भी नहीं देखा जाता है कि लोकल मैक्सिमम है कि नहीं है। पूरे फंक्शन में वो हो सकता है कि जो ये लोकल मैक्सिमम है वो इस लोकल मैक्सिमम से कम है। तो ये मत समझना कि भाई ये तो छोटा है भाई तो इसको लोकल मैक्सिमा कैसे कहेंगे, ये तो इसके रेस्पेक्ट में छोटा है, नहीं। उसके अगल बगल में, नेबरहुड का मतलब बहुत ही कम दूरी देखो लेफ़्ट में और बहुत ही कम दूरी जाओ राइट में, और उसके रेस्पेक्ट में देखो कि वो सबसे ऊंचा है ना, बस इतना ही। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट ऐसे दिया जाता है कि उसके नेबरहुड में देखो कि वो सबसे ऊंचा है कि नहीं है, तो लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। हाँ, और एक बात, लोकल मैक्सिमा मतलब वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू वहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ से लोकली मैक्सिमम मिल रहा है। अब आ जाते हैं ग्राफ नंबर 4 पे। अब ग्राफ नंबर 4 को ज़रा सोचना, तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को लिखे हैं आपको समझने के लिए।
इसको समझ गए तो फिर हर बात को तुम समझने लगोगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ज़रा देखो, ये पॉइंट जो है C1 वो क्या कहलाएगा, x बराबर C1, तो ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा में तुम्हारा ये पॉइंट C3 भी आएगा, मतलब x बराबर C3 भी आएगा लोकल मैक्सिमा। कहोगे क्यों, ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लेफ्ट में ग्राफ नीचे, इसके राइट में ग्राफ नीचे है, ये पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देख रहे हो ना कि इधर का टेंजेंट इधर जाएगा, इधर का टेंजेंट इधर जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर नहीं आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी लेफ्ट में ग्राफ नीचे है, राइट में ग्राफ नीचे है, तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, और यहाँ का x जो है वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो, और इसकी बात करें तो C2 जो कहलाएगा, C2 x बराबर C2 कह सकते हैं और C4 कह सकते हैं, इसको C4 नाम दिए हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारा कहलाएगा लोकल मिनिमा। हाँ, ये ज़रूर है कि C2 जो पॉइंट है वो डिफरेंशिएबल है, जबकि C4 है नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आप देख रहे हो इधर का टेंजेंट इधर, इधर का टेंजेंट इधर, नॉन डिफरेंशिएबल है सीधा, है ना ये चीज़। और यही f ऑफ C2 और f ऑफ C4 जो कि y का वैल्यू होगा वो कहलाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। दूसरा चीज़ कि C1 पे ज़रा देखो कि f डैश C1 क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जबकि यहाँ dy बाई डी एक्स 0 नहीं है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स 0 नहीं है। मतलब कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्शन क्या हो जाता है ना, कि जहाँ dy बाई डी एक्स 0 होता है ना, वहीं पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, यहाँ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है ना, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है ना, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ dy बाई डी एक्स निकालोगे 0 नहीं आएगा, यहाँ dy बाई डी एक्स निकालोगे यहाँ तो पहले निकलेगा ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव अलग है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग है, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये भी समझना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा एंटायर एक्सप्रेशन में dy बाई डी एक्स 0 जहाँ होता है वहीं पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा मिलता है। ये बात कतई दिमाग में नहीं रखिएगा आपने, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो एक क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग विचार करते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यदि हमें ग्राफ नहीं पता हो तो भी, अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ हमें नहीं पता हो तो भी हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पे फोकस करते हैं। तो इसको मिटाते हैं और फिर समझाते हैं। देखिए, अगर पूरा फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस हो, मतलब कहीं भी ग्राफ में ब्रेक नहीं हो और मूवमेंट एकदम स्मूथ हो, तो हम कैसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहली बात कि आपका अगर इस ग्राफ में देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा f ऑफ a है। देख लीजिए, वो सबसे नीचे है, ये f ऑफ a का जो लेंथ है वो सबसे नीचे है। फिर f ऑफ C2 है, उससे बड़ा है काफ़ी, देख रहे हो आप हाइट में, है ना। तो f ऑफ a जो है वो मिनिमम है, जबकि इसमें देखो मिनिमम f ऑफ C2 है, f ऑफ a नहीं है। f ऑफ a अगर निकालोगे तो ये लेंथ हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, जबकि अगर f ऑफ C2 निकाले, यहाँ का x का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि ये C2 है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो f ऑफ C2 जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो दोनों को देख के एक बात तो ऑब्जर्व हो गया, ये मिनिमम वैल्यू लिख लेना अच्छे से, मिनिमम वैल्यू। एक बात तो ऑब्जर्व हो गया कि मिनिमम वैल्यू या तो एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर dy बाई डी एक्स 0 जहाँ हुआ है वहाँ मिलेगा। उसके बाद अगर मैक्सिमम वैल्यू पे फोकस करें तो यहाँ f ऑफ b मैक्सिमम वैल्यू हुआ, f ऑफ b जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हुआ,
ये मिनिमम वैल्यू हुआ, जबकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो C1 पे मिल रहा है, क्योंकि f ऑफ C1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, क्योंकि उससे सब वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू छोटे हैं। तो या तो dy/dx 0 जहाँ हो रहा है वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा मिल रहा है, मतलब dy/dx जहाँ 0 हो रहा है, dy/dx 0 जहाँ 0 होगा, चाहे dy/dx 0 यहाँ 0 होगा, चाहे dy/dx यहाँ 0 होगा, या dy/dx 0 यहाँ होगा। तो मतलब तुम्हें क्या करना है कि पहले जो फंक्शन तुम्हें दिया रहेगा, आप ये तो समझ गए ना कि मैक्सिमा और मिनिमा या तो dy/dx 0 रहेगा वहाँ मिलेगा, या तो एंड पॉइंट पे मिलेगा। सबसे मिनिमम वैल्यू या तो एंड पॉइंट पे मिल रहा है, या जहाँ dy/dx 0 हुआ है वहाँ मिल रहा है, यह मिनिमम मिल रहा है, जबकि यहाँ मिनिमम यहाँ मिल रहा है। मैक्सिमम dy/dx 0 जो है वहाँ मिल रहा है, या एंड पॉइंट पे मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना तुम स्टेप 1 में कि y बराबर तुम्हें f ऑफ x दिया रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर देना, f' निकाल लेना, और f' का ही मतलब होता है dy/dx 0 से इक्वेट करना। तो एज अ एक्स फंक्शन ऑफ x रहेगा, जब डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर अपने आप C1 C2 C3 आना होगा, आ जाएगा। ठीक है, तुम क्या करना कि f ऑफ C1 का वैल्यू निकालना, f ऑफ C2 का वैल्यू निकालना, f ऑफ C3 का वैल्यू निकालना, कॉमा दे देके अलग अलग, और लास्ट में तुम एंड पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल के देखना f ऑफ a का और f ऑफ b का। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन का जो सबसे मिनिमम वैल्यू इस सब में आएगा वहीं पे सबसे मिनिमम वैल्यू मिल सकता है, और ये पूरे वैल्यू में जो सबसे मैक्सिमम होगा वही पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ये बात याद रखना। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे एराइज हो सकता है कि सर अगर हमें पता करना होगा कि ये जो C2 है वो लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, क्योंकि dy/dx जब 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि वो dy/dx 0 मिनिमा पे भी मिल रहा है और मैक्सिमा पे भी मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा पे भी लोकल मिनिमा पे भी। तो dy/dx 0 दोनों पे मिल रहा है, लेकिन ये उस समय पता नहीं चल पाता है कि हमारा dy/dx 0 जहाँ मिल रहा है वो लोकल मिनिमा था कि लोकल मैक्सिमा था। तो इसको निकालने का एक अलग तरीका है। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो तुमको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। तुम क्या करो कि तुम जहाँ dy/dx 0 हुआ है वो वाले x के वैल्यू पे y का वैल्यू निकाल लो, और वहाँ चेक कर लो कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, और एक एंड पॉइंट पे चेक कर लो कि y का वैल्यू f ऑफ a का और f ऑफ b का वैल्यू, जो मतलब जो गिवन इंटरवल तुम्हें दिया रहेगा 2 से 4, तो f ऑफ 2 से f ऑफ 2 निकाल लो, f ऑफ 4 निकाल लो, और उसके बीच में अगर dy/dx 0 जहाँ है वो वैल्यू निकाल लो y का। उस सारे वैल्यू में तुम कंपेयर कर लो कि सबसे छोटा कौन है, वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा फंक्शन का, और उसी में कंपेयर कर लो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या, वो आँख से दिखाई दे देगा, उसके वैल्यू को आप बोल दो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। पहली बात। अब ये क्लियर करने का कोशिश करेंगे हम लोग अभी इसी वीडियो में कि लोकल मिनिमा कहाँ मिलता है और लोकल मैक्सिमा कहाँ मिलता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर तुम समझने की कोशिश करो तो तुम्हें ज़रूर समझ में आएगा। देखो यहाँ बी पॉइंट पे dy/dx तो 0 है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसके लेफ्ट में देखो dy/dx की टेंडेंसी और राइट में देखो, तो यहाँ पे dy/dx की टेंडेंसी पॉजिटिव होने की है, यहाँ पे dy/dx निगेटिव होने की है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा, जबकि यहाँ देखो यहाँ dy/dx निगेटिव है और यहाँ dy/dx पॉजिटिव है, तो तुम्हें यहाँ लोकल मिनिमा मिलेगा। मतलब dy/dx अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और dy/dx यदि निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इस बात को अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो हम एक ग्राफ अलग से बना के इसको समझाते हैं। कैसे समझाते हैं ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको मिटाएंगे।